क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार पेन कब उठाया था, कागजों पर अपनी भावनाएं कब उकेरी थी? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये सवाल आखिर पूछ क्यों रही हूँ। तो दरअसल हाल ही में एक स्टडी सामने आई जिसमें ये बताया गया कि जनरेशन जेड अपनी 5500 साल पुरानी लिखने की विधा भूलती जा रही है। अब सवाल ये कि क्या लिखना इस पीढ़ी के लिए बस एक बीते वक्त की बात बनकर रह जाएगी? क्या जनरेशन जेड के बाद कोई भी जनरेशन हाथ से कभी लिख ही नहीं पाएगी? क्या होगा हमारी हाथ से लिखने की विधा का भविष्य? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता। जब तक हम डिजिटल दुनिया से रूबरू नहीं हुए थे तब तक हम हाथ से लिखकर ही अपनी भावनाएं व्यक्त किया करते थे, फिर चाहे वो चिट्ठी हो, डायरी हो या फिर कोई किताब। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया के बीच हमारे कागज कलम कहीं पीछे छूट गए हैं, डाक पेटियां खाली हो गई हैं। चलिए इस बारे में आगे बात करें, उससे पहले हम आपको उस जनरेशन से रूबरू करवा देते हैं जिससे ये रिपोर्ट जुड़ी हुई है। जनरेशन जेड। जनरेशन जेड वो लोग होते हैं जो 2010 के शुरुआती दशक के बीच जन्मे हैं। जनरेशन जेड को सबसे स्मार्ट, तेज और टेक्नोलॉजी में अच्छी समझ रखने वाली जनरेशन माना जाता है। हालांकि इस पीढ़ी का कागज कलम से कोई नाता नहीं है, बल्कि इस जनरेशन के लिए टाइपिंग ही इनके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हर सवाल का जवाब गूगल पर, हर बातचीत इमोजी और शॉर्ट फॉर्म में, और तो और अब सोशल मीडिया तो वॉइस नोट का ऑप्शन भी ले आया है। आजकल स्कूलों में भी पेन और कॉपी की जगह लैपटॉप और टैबलेट ने ले ली है। एक हालिया शोध के मुताबिक जनरेशन जेड के 40 बच्चे हाथ से लिखना भूल गए हैं। यह शोध स्टीवांगर विश्वविद्यालय ने किया। हाथ से लिखने की ये कला लगभग 5500 साल पुरानी है। आज के जमाने में यूज होने वाली डिजिटल तकनीक ने हमारे आसपास में होने वाली बातचीत के तरीके को एकदम बदल कर रख दिया है। एक थम्स अप इमोजी भेजो और बात खत्म। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया ऐप्स हमें छोटे मैसेजेस और इमोजी से भरे मैसेजेस की तरफ धकेल रही है। इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते इफेक्ट की वजह से हमारे युवा या कहें जनरेशन जेड हस्तलिपि का इस्तेमाल कम से कम कर रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जनरेशन जेड शायद पहली ऐसी पीढ़ी होगी जो सही तरीके से हस्तलिपि न लिख पाती हो। जैसे जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे बीच से पर्सनल टच भी खत्म होता जा रहा है, जो हाथों से लिखे हुए नोट्स के साथ ही आता था। अब तो आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास इतनी सुविधाएं मौजूद हैं तो ऐसे में हम हाथ से क्यों लिखें? तो दरअसल विशेषज्ञों के मुताबिक लेखन दिमाग के विकास के लिए बेहद जरूरी है। ये दिमाग को ऐसी तरह से काम करने के लिए प्रेरित करता है जो टाइपिंग नहीं कर सकती। ये जरूरी कौशल जैसे याददाश्त और जो आप पढ़ते हैं या सुनते हैं उसे समझने से जुड़ा है। हस्तलिपि में फाइनल मोटर स्किल्स और मानसिक ध्यान की जरूरत होती है जो सीखने की कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। शोध के मुताबिक जनरेशन जेड के स्टूडेंट्स अक्सर हाथ से लिखे जाने वाले कामों में संघर्ष करते हैं। जब उनसे साफ साफ लिखने को कहा जाता है तो वो अक्सर घबराए हुए लगते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की होती, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनके शब्दों को ठीक से समझ पाना और उनका कोई अर्थ निकाल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर नेद्रेड ने यह देखा है कि आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बुनियादी लेखन कौशल की कमी होती है। कई लोग लंबे वाक्य की जगह छोटे वाक्य लिखते हैं जो सोशल मीडिया पोस्ट की तरह दिखते हैं। इसके अलावा ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि क्लास में नोट्स लेने और असाइनमेंट करने छात्र बिना पेन के आते हैं। यहाँ सोशल मीडिया का प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्विटर जैसी साइट संक्षिप्तता और तेजी को बढ़ावा देती है जो युवा पीढ़ी के ऑनलाइन और आमने सामने संवाद के तरीके को आकार देती है। हस्तलिपि कौशल में गिरावट सिर्फ पत्र या पोस्टकार्ड भेजने से कनेक्टेड नहीं है, ये इस पर भी असर डालती है कि जनरेशन जेड अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे देखता और समझता है। आमतौर पर हस्तलिपि विचारशील और व्यक्तिगत संवाद का प्रतीक होती है, जबकि डिजिटल टेक्स्ट अक्सर जल्दी और उत्तेजित तरीके से लिखे जाते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जनरेशन जेड अपनी डिजिटल जिंदगी को संभालते हुए इस प्राचीन कौशल को जिंदा रख पाएगी, वही कौशल जिसने हमारे समाज को आकार दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल न भूलें।